वेलकम टू बूसरा मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वृत्त की जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आप आई बटन पे क्लिक करके आप वृत्त की जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, डेफिनेशन होता है या फिर जैसे त्रिज्या, व्यास, ये सब से रिलेटेड जितना भी आपका टर्म होता है सारा के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इसका बेसिक सब जानकारी। फिलहाल हम ये वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वृत्त का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उसके बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीन में पहला जो फॉर्मूला है वो है वृत्त का व्यास का फॉर्मूला, कि वृत्त का जो व्यास के किसको कहते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के परिधि पर दोनों अंत बिंदु स्थित हो और जो केंद्र से होकर गुजरे, उसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये आपका जो ये व्यास है ये आपका त्रिज्या हुआ, ठीक, ये भी आपका त्रिज्या। ये जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यानी d इक्वल टू 2 इंटू आर यानी त्रिज्या होता है, ठीक है। दूसरा जो वृत्त की फॉर्मूला है वो है वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला। तो वृत्त का त्रिज्या का होता है कि ये जो आपका पूरा व्यास है उसको 2 से भाग दे देते हैं तो आपका वृत्त का त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है, या फिर 3.14 होता है। तो ये आपका वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब ये टोटल जो घुमा हुआ आपका लग रहा है इसकी टोटल लंबाई, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त का परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कुछ भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा, वृत्त का परिधि निकल जाएगा इससे, ठीक है। वृत्त वृत्त का दूसरा फॉर्मूला होता है परिधि का, कि अगर मान लीजिए जहाँ त्रिज्या दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। जहाँ मान लीजिए अगर आपका ये व्यास दिया हुआ रहेगा यानी डी का मान दिया हुआ रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू डी, यानी 22/7 इंटू डी का मान कुछ भी, ये टोटल दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका वृत्त का परिधि निकल जाएगा। अब उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ क्या है कि पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। इसका दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, इसमें आप लिख दीजिएगा, ये देखिए दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख दिए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी 22/7 इंटू डी का मान, ये देखिए डी स्क्वायर बाई 4 होता है, सॉरी यहाँ 4 लिख दीजिएगा, डी स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है। 22/7 इंटू डी का मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ रहेगा, डी स्क्वायर दे दीजिएगा बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए। अब जो है उसके बाद फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका वृत्त हुआ, देखिए दोस्तों त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, वृत्त का जो 2 ठो त्रिज्या, ये को यहाँ ये को यहाँ, तो ये आपका जो है यहाँ ये मान लीजिए कोई एंगल है, ठीक है। तो एक ऐसा त्रिज्याखंड क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि 2 ठो त्रिज्या से घिरा हुआ रहता है और उसके अंतर्गत ये जो आर्क नजर आ रहा है, जीवा नजर आ रहा है, सॉरी जीवा नहीं, इसको आर्क हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हिंदी में, यानी 2 गो त्रिज्या और उससे रिलेटेड आर्क से घिरा हुआ रहता है, उसके बीच में जो एंगल है ये आपको थीटा कहलाता है। तो ये वाला ही एरिया को हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका क्या हुआ, थीटा का मान, इसका मतलब कोई एंगल हो सकता है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, तो एंगल बटा 360, ठीक है, एंगल मतलब कोण हुआ। तो जैसे मान लीजिए 30/360, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल होगा यहाँ इसके बीच का, तो 30/360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू
आर का मान कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब दोस्तों, चाप की लंबाई क्या होता है, सॉरी इसको हम चाप ही कहते थे, ठीक है, आर का मतलब चाप। चाप की लंबाई का मतलब दोस्तों कि क्या होता है कि ये आपका जो नज़र आ रहा है ये वाला चाप, इसका अगर चाप की लंबाई हमको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि थीटा बटे यहाँ पे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ कुछ भी एंगल होगा यानी थीटा होगा तो ये थीटा बट्टा 360 कर देंगे इंटू 2 पाई आर कर देंगे। ये आर का मान होगा, यहाँ भी आर का मान होगा तो 2 पाई आर कर देंगे तो ये आपका चाप की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका अर्धवृत्त के बारे में। ये अर्धवृत्त क्या होता है दोस्तों, ये देखिए आपका, सॉरी ये हुआ आपका अर्धवृत्त, ठीक है। ये आपका इधर भी आर इधर भी आर, ये आपका अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त का परिधि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि सबको अच्छे से पता नहीं रहता है, सब गलती करता है क्या कि 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है बट 2 कर देता है तो कैंसिल कर देता है, पाई आर कर देता है, यही सब बोलता है अर्धवृत्त का परिधि होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है कि एक बार यहाँ पे है, परिधि का मतलब क्या होता है टोटल लंबाई। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तब यहाँ आके यहाँ आएंगे तो टोटल ये परिधि हुआ। तो परिधि क्या होता है कि दोनों आर को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 आर जोड़ना पड़ेगा। फिर ये जो परिधि का आधा हिस्सा है तो ये परिधि का आधा हिस्सा आपका हुआ पाई आर, तो पाई आर को जोड़ना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आर, देखिए दोनों में आर कॉमन ले लिया, आर इंटू 2 प्लस पाई, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अक्सर लड़का जो है या स्टूडेंट्स अर्धवृत्त का परिधि में ही कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान दीजिए अर्धवृत्त का परिधि क्या हुआ कि 2 आर, यहाँ 2 आर फिर ये परिधि का आधा हो तो 2 आर प्लस परिधि का आधा पाई आर हुआ। आर इसमें ये भी आपका फॉर्मूला इससे भी निकल जाएगा या फिर इससे भी निकल जाएगा, आर कॉमन ले लिए दोनों में 2 प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। इसका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये आपका टोटल यानी ये मान लीजिए वृत्त है, वृत्त का आधा वाला जो भाग है इसी का एरिया निकालना है हमको। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, देखिए पाई आर स्क्वायर है, 2 से भाग कर दिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो ये ठीक दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे, अगर याद कर लिए होंगे तो आपको कोई भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।